कोरोना काल में घर और दफ्तर की भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा ठहरती हुई मैं रिश्तों के जाल में फंसी हुई खुद से खुद का परिचय कराती हुई मैं एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ और एक कर्मचारी की भूमिका निभाते हुए खुद को ही भूलती हुई मैं इसलिए सोचा चलो आज खुद के साथ ही एक दिन बिताती हूँ मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में भी अगर मुझे खुद के लिए समय नहीं मिला तो फिर ताउम्र नहीं मिलेगा। पर अगर सच बोलूं तो शायद कोरोना काल में हम लोगों की अपनी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। हम चाहें या न चाहें हम सब परिवार रूपी जाल में फंस गए हैं। घर में कोई भी एक ऐसा कोना नहीं जहां खुद के लिए साथ कुछ समय बिता सकूं। सबसे पहले अगर यह बात सीधी तरह किसी को बोली जाए तो अधिकतर लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि खुद के साथ समय बिताने के लिए एक दिन की आवश्यकता ही क्या है। आज का समय जो अब तक जरूरी न हो, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर क्या करे हर इंसान को भावनात्मक और मानसिक आज़ादी की आवश्यकता नहीं होती है। लोग मखौल उड़ाते हुए बोलेंगे कि यह नए ज़माने की नई हवा है जिसके कारण यह फितूर मेरे दिमाग में आया है। कुछ लोग यह जुमला उछालेंगे कि जब कोई काम नहीं होता न तो ऐसे ही खुद को पहचानने का कीड़ा दिमाग को काटता है। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद मैं भी उन लोगों में से हूँ जो ऐसे ही प्रतिक्रिया करेगा। अगर कोई मुझसे बोले कि आज मैं खुद के साथ समय बिताना चाहती या चाहता हूँ तो ऐसे लोगों को हम स्वार्थी या बस अपने तक सीमित या बस केवल अपनी खुशी देखने वाला और भी न जाने क्या क्या बोलते हैं। चलिए अब रबर बैंड की तरह बात को न खींचते हुए मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहती हूँ। खैर लॉकडाउन ख़त्म हुआ और मेरा दफ्तर चालू हो गया, पर बच्चों और पति का अभी भी घर से स्कूल और दफ्तर जारी था। छुट्टी का दिन मेरे लिए और अधिकतर व्यस्त होता है क्योंकि जिन कार्यों की अनदेखी मैं दफ्तर के कारण कर देती थी वे सब कार्य ठुनकते हुए कतार में सिर उठाकर खड़े रहते कि उनका नंबर कब आएगा। बच्चे अगर सामने से नहीं पर आंखों ही आंखों में यह जरूर जता देते हैं कि मैं हर दिन इतनी व्यस्त रहती हूँ। उनको जब मेरी ज़रूरत होती है तो मैं दफ्तर के कार्यों में अपना सिर डालकर बैठी रहती हूँ। पति महोदय का बस यही वाक्य होता है कि तुम्हें ही सारा काम क्यों दिया जाता है, जरूर तुम ही भाग भाग कर हर काम के लिए लपकती होगी। अरे वर्क फ्रॉम होम के लिए बात क्यों नहीं करती हो। पर फिर जब हम हर माह की 5 तारीख को जब वेतन आता है तो वे सारी चीज़ें भूल जाते हैं और नारी मुक्ति या उत्थान के पुजारी बन जाते हैं। ऐसे ही एक ठिकुरते हुए रविवार में सबके लिए खाना परोसते हुए मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न दफ्तर से छुट्टी ले ली जाए और बस लेटी रहूं। घर पर तो यह मुमकिन नहीं था। पहले तो बिना किसी कारण छुट्टी लेना किसी को हजम नहीं होता होगा। दूसरा अगर ले भी ले तो सारा समय घर के कामों में ही निकल जाना है। कहने को तो मेरे जीवन में बहुत सारे मित्र हैं, पर कोई नहीं है जिसके साथ मैं यह दिल साझा कर सकूं। पर न जाने क्यों मन में कुछ नया करने की ठानी थी। खुद के साथ समय बिताने की दिल ने की मनमानी थी। जब से यह ख्याल मन में आया तो कुछ जिंदगी में रोमांच सा आ गया था। साथ ही साथ एक अनजाना डर भी था कि कहीं मैं इस वायरस के चपेट में न आ जाऊं। और फिर अंदर की औरत बोल उठी रे, अरे जो रोज भी दफ्तर जाते हो उसमें तो इतना जोखिम है। मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरा बेहद निजी हो। पूरा रविवार पसोपेश में ही बीत गया। करूं या ना करूं सोचते हुए सांझ हो गई। मुझे कहीं घूमने नहीं जाना था, न ही किसी दर्शनीय स्थल के दर्शन करने थे। कारण था कोरोना। मुझे तो अपने अंदर की औरत को पहचानना था कि क्या इस कोरोना की आपाधापी में उसमें थोड़ी सी चिंगारी अभी भी बाकी है। दफ्तर में जो छुट्टी की सूचना दे दी थी, पर अब सवाल यह था कि खुद को कहाँ ले जाऊं। क्या होटल सेफ रहेगा
या मॉल के किसी कैफ़े में भी फेसबुक या ओयो रूम दिखाई पड़े। यहाँ पर घंटों के हिसाब से कमरे उपलब्ध थे। किराया भी बस 1000 तक था। कोरोना के कारण घर से ही चेकिंग करने की सुविधा थी, पर फिर दिमाग में आया कि कहीं पुलिस की रेड न पड़ जाए, क्योंकि ऐसे माहौल में कमरे घंटों के हिसाब से क्यों लिए जाते हैं, यह सबको पता है। तो ऐसे कमरों में ठहरना क्या सुरक्षित रहेगा? इधर उधर होटल खंगालने में तो कोई भी होटल 5000 से कम नहीं था। पति महोदय मेरी समस्या को चुटकी में ही हल कर सकते थे, पर यह तो मेरी खुद के साथ की डेटिंग थी, फिर उनसे मदद कैसे ले सकती? और अगर सच बोलूं तो मुझे अपनी पति से कोई लेक्चर नहीं सुनना था। यह बात नहीं सुननी थी कि मिड एज क्राइसिस से गुजर रही हूँ, इसलिए ऐसी बचकानी हरकतें कर रही हूँ। माह की 27 तारीख थी। बहुत अधिक शाही खर्च नहीं हो सकता था, इसलिए धड़कते दिल को एक ओयो रूम 900 में 8 घंटे के लिए बुक कर दिया। वहाँ के कन्फर्मेशन में भी आ गया। फिर शाम के 5 बजे मैं अपने मोबाइल को लेकर बेहद सहज हो गई, जैसे मेरी कोई चोरी छिपी हो उसमें। बेटे ने जैसे ही हमेशा की तरह मेरा मोबाइल हाथ को लगाया, मैं फट पड़ी। मैं तुम्हारे मोबाइल को हाथ नहीं लगाती हूँ, तुम मेरी क्या जरूरत पड़ी है? बेटा खिसिया कर बोला, मम्मी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया या नहीं, बस यही देखना चाहता था। पति और घर के अन्य सदस्य मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। मैं बिना कोई उत्तर दिए रसोई में घुस गई। फिर रात को मैंने अपने कार्ड्स और आईडी सब अपने पर्स में रख लिए। सुबह दफ्तर के समय ही घर से निकली और धड़कते दिल से कैब बुक करी। कैब ड्राइवर ने कैब की उस गंतव्य की तरह बढ़ा दी और फिर करीब आधे घंटे के बाद हम वहां पहुंच गए। मुझे उतरते हुए कैब ड्राइवर ने पूछा, मैम आपको यहीं जाना था ना? मुझे पता था वह बाहर ओयो रूम का बोर्ड देखकर पूछ रहा होगा। मैं कट कर रह गई, पर ऊपर से खुद को संयत करते हुए बोली, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वह कुछ न बोला, पर उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान मुझसे छिपी न रही। मैं अंदर पहुंची पर कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं दिखाई दिया। फिर मैं अंदर पहुंच गई तो वहाँ एक ड्राइंग रूम दिखाई दिया। 2 बड़े बड़े सोफे पड़े हुए थे और एक डाइनिंग टेबल थी। 2 लड़के सोए हुए थे। मुझे देखते हुए आंखें मलते हुए उठने ही वाले थे कि मैं तीर की गति से बाहर निकल गई। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि एक भी ऐसा कोना नहीं है मेरे इस शहर में ही क्यों, मेरी निजी कुछ नहीं है। मेरे जीवन में अब खुद के साथ समय बिताना भी मुश्किल हो गया था। जो फ़ोन नंबर वहाँ पर अंकित था वह मिलाया तो पता चला कि नंबर आउट ऑफ सर्विस है। यह स्थान एक घनी आबादी में स्थित था, इसलिए सड़क पर आते जाते लोगों में कुछ मुझे आश्चर्य से और कुछ बेशर्मी से देख रहे थे। मैं बिना कुछ सोचे तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ जाऊं, ऐसे ही चलती रहूं। एक मन किया कि किसी मॉल में चली जाऊं, पर वहां पर मैं खुद से गुफ्तगू कर पाऊंगी। करीब 1 किलोमीटर चलते चलते फिर से एक इमारत दिखाई दी। ओयो रूम का बोर्ड यहाँ भी मौजूद था। न जाने क्या सोचते हुए मैं उस इमारत की ओर बढ़ गई। वहां पर देखा कि रिसेप्शन आरंभ में ही था। उस पर बैठे हुए पुरुष को देखकर मैंने बोला, सर कमरा मिल जाएगा? रिसेप्शनिस्ट बोला, जरूर मैडम, कितने लोगों के लिए? मैंने कहा, बस मैं। उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और बोला, मैडम कोई मेहमान या दोस्त आएगा आपसे मिलने? मैम बोली, नहीं, दरअसल घर की चाबी नहीं मिल रही है। न जाने क्यों एक झूठ जबान पर आ गया। खुद को सामान्य दिखाने के लिए मुझे मालूम था कि अगर उसे पता चलेगा कि मैं ऐसे ही समय बिताने आई हूँ तो शायद मुझे पागल ही करार देता। आज पहली बार मन ही मन कोरोना को धन्यवाद दिया। मास्क के पीछे मुझे बेहद सुरक्षित महसूस हो रहा था। रूम नंबर 202 के अंदर घुसते ही मैंने देखा एक छोटा सा बेड है, साफ सुथरी रजाई भी रखी है। मेरे सामने ही रूम को दोबारा सैनिटाइज करा गया।
मैंने राहत की सांस ली और अपना मास्क निकाला और फिर दोबारा से हाथ सैनिटाइज कर लिए। टीवी चलाने की कोशिश करी तो जाना मुझे तो पता ही नहीं यह नए ज़माने की स्मार्ट टीवी कैसे चलाते हैं। थोड़ी बहुत कोशिश करी और फिर नीचे से लड़का बुलाकर टीवी को चलवाया गया। एक म्यूजिक चैनल ऑन किया तो जाना कि न जाने कितने साल हाथों से फिसल गए। न कोई गाना पहचान पा रही थी, न कोई अभिनेता या अभिनेत्री। फिर भी कुछ झिझक के साथ रजाई ओढ़ते हुए मैं लेट गई, मन में यह सोचते हुए कि न जाने कितने जोड़ों के इसके ओढ़कर प्रेम कीड़ा करी होगी। टन टन करते हुए व्हाट्सएप पर दफ्तर के वाले ग्रुप पर कार्यों की बौछार हो रही थी। मैंने तुरंत डेटा बंद किया और मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ आधे घंटे बाद एक असीम शांति महसूस हुई, ऐसी शांति जो कभी योगा में भी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हुई। लेटे हुए मैं यही सोच रही थी कि कौन कौन से मोड़ जिंदगी से गुजर गई और मुझे पता भी नहीं चला। फिर गुसल खाने जाकर अपने आप को निहारने लगी। घर पर न तो फुर्सत थी न ही इजाज़त। जैसे ही देखना चाहती थी एकाएक जुमला उछाल जाता है, अब क्या देख रही हो, कौन सा 16 साल की हो। जैसे सुंदर दिखना बस युवाओं का मौलिक अधिकार है। 40 वर्ष की महिला तो महिला नहीं, एक मशीन है। आईना देखते हुए मेरी त्वचा ने चुगली करी कि कब से पार्लर का मुंह नहीं देखा। शायद पहले तो फिर भी माह में एक बार चली जाती थी, अब तो 9 माह से अधिक समय हो गया था। बाल भी बेहद रूखे और बेजान रहते थे। झिझकते हुए रूम से बाहर निकली तो देखा सामने ही पार्लर भी था। बिना कुछ सोचे समझे ताला लगाया और पार्लर चली गई। हेयर स्पा और फेशियल कराया तो कुछ बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा जैसे खुद के लिए कुछ करना अंदर से असीम शांति और खुशी भर देता है। जब 3 घंटे बाद कमरे में पहुंची तो कसकर भूख लग गई थी। इंटरकॉम से खाना ऑर्डर किया, तंदूरी रोटी और बेहद तीखा कोल्हापुरी पनीर खाया। अब कोरोना का डर काफ़ी हद तक दिमाग से निकल गया था। जब पूरे 8 घंटे बिताने के बाद मैं घर पहुंची तो देखा चारों ओर घर में तूफान आया हुआ है। अभी अभी दोनों बच्चे लड़ाई करके बैठे थे, पर यह क्या, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। गुनगुनाती हुई मैं रसोई में घुस गई और गरम गरम पोहे बनाने में जुट गई। अंदर बैठी हुई खूबसूरत महिला फिर से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि मैं अगली डेट कब जा रही हूँ। शायद दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश करना जरूरी है। इस कोरोना काल में मेरे अंदर चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ गया था, जो काफ़ी हद तक कम हो गया है। बात तो समझ आ गई कि खुद के साथ समय बिताना बेहतर ज़रूरी है, लेकिन एक डेट के बाद यह भी समझ में अवश्य आ गया कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे समाज में अभी प्रचलित नहीं है। अभी यह रचना लिखते हुए मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि अगर उस दिन मुझे किसी जान पहचान वालों ने देख लिया होता तो शायद मैं उनके लिए एक अनसुलझी कहानी बन जाती। पर हम सबको तो मालूम है न कि हर प्रेम कहानी में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है, और यह जोखिम मैं अब लेने के लिए तैयार हूँ।